सुनिए जी, वो आप अपना लंच ले जाना भूल गए थे, ले जाइए। मैं गंवार कहीं की, तू ना गांव की गंवारी रहेगी, घमट्टी कहीं की। तुझे 50 बार बोल रखा है ना मैंने कि सुबह सुबह मेरे रास्ते मत आया कर। और क्या करूँ इस लंच का ले जाके मैं? क्या होगा इसके अंदर? कोई आलू की सब्जी या रोटी, इसके अलावा एक आध सब्जी और आती है बनानी, और कुछ नहीं आता ना। चीले का नाम सुना है कभी? सैंडविच का नाम सुना है कभी? ये सब बनता है खाने में। लेकिन तुम्हें कहाँ से पता होगा, गाँव में कुछ मिला ही नहीं कभी। कुछ नहीं मिला तो प्याज से रोटियां खा ली। तो पापा ने वैसे जिंदगी खराब कर दिया, ऊपर से सुबह सुबह आके रोज मेरा दिन खराब करती है ये शक्ल दिखा के। अरे राहुल, क्या बात है? सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहा है? कहाँ? अरे चिल्लम चिल्ली नहीं होगी तो और क्या होगा? जिंदगी खराब हो गई है तुम्हारी वजह से मेरी। पहले बोला था ना मैंने कि अगर मेरी अच्छी पढ़ाई करवा रहा हो तो मुझे एक मॉडर्न बहू ला के देना, ताकि मैं उसे कहीं बिठा सकूं, उसमें अकल हो कपड़े पहनने की। ये ला के दे दिया गाँव की गमट्टी। क्या करूँगा इसका? न इसको खाना बनाने के लिए, ना बात करने का अकल है। परेशान हो गया हूं इससे मैं। अरे क्या करेगा मॉडर्न लड़की लाके? मॉडर्न लड़की ना इज्जत नहीं करेगी। जो ये बहू है ना तेरी इज्जत करती है, तुझे टाइम पे खाना बना के देती है, और तू मॉडर्न लड़की के पीछे पड़ा हुआ। मॉडर्न लड़की आजकल काम वाम कुछ नहीं करती है, ना आदमी की इज्जत करती है, ठीक है ना? अरे मुझे जरूरत नहीं है पापा किसी की इज्जत की। बहुत इज्जत है मेरी ऑफिस में, और इतना कमाता हूँ मैं, खाने की 2 टाइम की जगह 4 टाइम में खा सकता हूँ। इसके खाने की जरूरत है क्या मुझे, जिसे खाना बनाना तक नहीं आता? अरे कल को मेरे ऑफिस से 2 लोग आने लगे, क्या बोलेंगे? कैसी बहू है तुम्हारी ये गंवार, कपड़े पहनने के कर ना ऐसी रहती है जैसे कोई काम करने वाली हो, और सुबह सुबह अपनी शक्ल दिखा देती है। तुम्हारी वजह से ना पापा मेरी जिंदगी खराब हो गई है, और मेरी ना जिंदगी ऐसे ही बीतेगी अब, और कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में। अरे चलो ठीक है, मैं मान गया गलती हो गई, लेकिन एक चीज बता, अब तो तेरी बीवी है ना, अब तो इसी के साथ निभाना है तुझे। ये रोज का ड्रामा किस लिए? ये निभा ही रहा हूँ पापा, मैं ऐसे ही निभा सकता हूँ, और इसके अलावा और ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। बहुत है इतना ही, ठीक है ना? और ज़्यादा परेशान मत करो, तुम भी इसकी साइड ले रहे हो, तुम्हारी बेटी हो, मैं तो कुछ लगता ही नहीं हूँ। जा रहा हूँ ऑफिस। राहुल, अरे राहुल बेटा सुन तो सही, सुन ले। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरी जिंदगी खराब की। मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा निकलेगा। मुझे ये भी मालूम है कि मॉडर्न बन सकती है, लेकिन तेरे माँ बाप के संस्कार और इस घर की मान मर्यादा तुझे ऐसा करने से रोकती है। अगर तू किसी दूसरे घर में जाती ना तो सुखी रहती। मुझे लगता है मैंने यहाँ लाके तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। नहीं पापा जी, आप ऐसा मत बोलिए। और आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं? वैसे भी मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हुई है, और मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, और ससुर भी। आपने कोई गलती नहीं करी मेरी शादी इस घर में करवा के। बेटा वो नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, क्योंकि ये रोज़ रोज़ का कलेश ना एक दिन मेरा घर ख़राब कर देगा, और इससे तेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जैसा वो चाहता है ना तू वैसी बन। मुझे मालूम है तू पढ़ी लिखी है बेटा, और तू ऐसे सब कुछ कर सकती है। मैंने ना अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन क्या करूँ, इसकी उठ बैठ ऐसे लोगों में कि बस ये मॉडर्न सिर्फ मॉडर्न ही चाहता है, और कुछ नहीं। तो एक काम कर बेटा, तुम जैसा ये चाहता है वैसे बन, वैसे कपड़े पहन, वैसा इसको खाना बना के दे। क्योंकि एक चीज़ बताऊँ, हमें दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। तो समाज की चिंता मत कर, समाज में सब ऐसे ही चलते हैं। जैसे जैसे बदलता है टाइम, वैसे वैसे आदमी को बदलना ही पड़ता है। बहू बहू, अरे बहू। जी जी बेटा तू सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी पापा जी, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, और अब से आप जैसा चाहते हैं ना मैं वैसा ही करूँगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं आपको जैसा बोलूँ ना आप वैसा वैसा करना। चलिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, अच्छा। अरे बहू तैयार हो गई? जी पापा जी। अरे वाह, आज तो बहुत बढ़िया लग रही है। चले। हर्जिता, पापा ये तुमने कैसी ड्रेस पहनी हुई है, और रात के 10 बज रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो भाई? वो एक्चुअली पापा जी के किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है, तो पापा जी ने मुझे बोला रेडी होने के लिए। अब हम क्लब जा रहे हैं, और शायद पापा जी हम रात में लेट हो जाएंगे ना। आपका खाना बन गया है, आप खाना खा के आराम से सो जाना। हम सुबह आएंगे, लॉक करके चले जाएंगे, तो गेट खोल लेंगे। और वैसे भी राहुल, तुझे दिक्कत क्या इन कपड़ों में? तुझे तो मॉडर्न बहुत चाहिए थी ना, अब तो मॉडर्न बन गई। मतलब अर्जिता तुम ये बोल रही हो कि मैं खाना लेके खुद खा लूँ? तुमने बना दिया है और तुम सुबह तक नहीं आओगी? हाँ,
अरे क्या हो गया भाई, तुम रोज मुझे खाना लगाती हो, खिलाती हो, उसके बाद बर्तन धोती हो, और कितने सारे काम है कि मैं सुबह निकलता हूँ तो प्रेस करके देती हो कपड़े, ये सब कौन करेगा? तुझे तो इसके हाथ का खाना अच्छा ही लगता, तुझे तो बाहर खाना पसंद है। अब क्या हुआ? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया तुम दोनों को, कैसे कपड़े पहने हुए हैं। और अर्जिता, तुम्हें पता भी चल रहा है तुम क्या करने जा रही हो, और इतनी रात में कोई जाता है क्या? राहुल, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मतलब मुझे समझ में नहीं आता, तुम तो यही चाहते थे ना, हमेशा से एक मॉडर्न वाइफ चाहिए थी तुम्हें। आज जब मैं एक मॉडर्न वाइफ हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, जब मैं नॉर्मल रहती थी तो भी तुम्हें प्रॉब्लम थी, जब मैं अब मॉडर्न हूँ तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। अरे तुम्हें चाहिए क्या यार, एक बार अच्छे से बता दो ना मुझे तुम्हारा समझ ही नहीं आता है। और रही बात आज की, तो हम पार्टी में जा रहे हैं, वैसे भी मॉडर्न लड़कियां पार्टीज में जाती हैं, यही तो मॉडर्न कल्चर होता है ना। और वैसे भी पापा जी ने बोला घर पे तुम अकेले क्या करोगी, राहुल तो रात में आएगा, खाना वो तुम्हारे हाथ का खाता नहीं है, तो चलो तुम भी। तो मैं इसलिए जा रही हूँ पापा जी के साथ। और वैसे भी एक बात तुम्हें अच्छे से समझा देती हूँ, यू नो दैट आई एम एजुकेटेड एंड आई नो दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हैं। बस मैंने ये सोचा था कि अगर मेरी शादी हुई है, मैं नए घर में गई हूँ, तो मेरे घर वालों ने संस्कार दिए थे, मुझे कहा था कि अच्छी बीवी की तरह रहना, ज़्यादा मॉडर्निश रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसलिए मैं ये मॉडर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर रही थी, नॉर्मल रहती थी। पर जिस दिन मुझे ये पता चला ना कि मेरे पति को तो मैं पसंद ही नहीं आ रही हूँ। और हाँ राहुल, एक बात कान खोल के सुन लो, एक मॉडर्न लड़की जो होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है पार्टीज ही करना जानती हो, वो घर चलाना भी अच्छे से जानती है। और मैं भी अगर अपनी बात बोलूँ ना, तो मैं भी मॉडर्न तरीके से रह सकती हूँ और नॉर्मल तरीके से भी रह सकती हूँ। बस इस घर की मैंने रिस्पेक्ट करी, और शादी नई नई हुई थी, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था चीज़ें समझना, इसलिए मैं नॉर्मली रहती थी। पर अगर आज के बाद तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मुझे कहीं लेके जाने में शर्म आती है, तो मैं मॉडर्न भी बन सकती हूँ, जैसा कि तुम देख सकते हो। और हाँ बेटा, मैं तुझे बताऊँ, हम कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जा रहे, ये सब तेरी अकल ठिकाने के लिए हमने ड्रामा किया था। अब तेरे को समझ में आया, मॉडल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है संस्कारी बनना। और 50 में से कोई 2-4 बंदे ही होते हैं जो संस्कारी होते हैं। तो खुशकिस्मत है तुझे अर्जिता जैसी बहू मिली, ठीक है? देखो पापा, अर्जिता, सुबह जो भी हुआ मुझे पता है कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में। और अब भी जो तुम मुझे बोलना चाहते हो ना, मैं बहुत अच्छे समझ रहा हूँ। बाकी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापा। मुझे लगता है कि मम्मी पापा जो भी अपने बच्चों के लिए देखते हैं ना, करते हैं, वो हमेशा अच्छा ही होता है। और आपने भी अगर अर्जिता से मेरी शादी कराई है तो कुछ सोच के कराई होगी। तो अर्जिता, तुम्हें जैसे रहना है ना, तुम वैसे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं इस चीज़ पे कभी नहीं लड़ूंगा। जी देखिए, आप माफ़ी मत मांगिए, आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, यही हमारे लिए काफ़ी है। अब चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ, हम साथ में खाना खाते हैं, मैं आपको खाना परोस दूँगी।